सुमंत पठा। सुमंत जाना नहीं चाहता, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती की। और जो रथ के घोड़े हैं वो राम जी की ओर देखते हैं। राम जी सुरसर तीर आप चली, भगवती गंगा के पावन पुलिन पर राघवेंद्र सरकार सानुज और सब प्रिया प्रिया समेत निषाद राज साथ में है, उपस्थित हो गए हैं। अब केवट से नाव मांग रहे हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। यहां ना शब्द पर ध्यान दें। एक बार पढ़ते हैं, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव नहीं मांगी है? केवट आया, क्योंकि परमात्मा राम के अतीब सौंदर्य को देखकर ऐसा कौन है जो मोहित न हो। सुनो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप, ऐसा कौन है? और ऐसा भी कोई नहीं जिसको भगवान प्रिय न हो। ये प्रिय सबुई जहां लग जाए। तो भगवान ने नाव नहीं मांगी, केवट आना आया और बोला, ठाकुर जी तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। क्योंकि आज कथा में हम लोग इतने उतर गए, देखने में समझने में उतरे, लेकिन परमार्थ में चढ़े। जे बूढ़े थे उबरे कि 10 मिनट रह गए 7 बजने, और एक ही प्रसंग पर चर्चा आप सुनते रहे जी भर के। और हम सुनाते नहीं, हमसे आप सुनवाते रहे। और कहां सोचा था कि चक्रवर्ती दशरथ के मरण तक की वैसे हो सकती है, जब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि एक श्लोक में पूरी राम कथा कह सकते हैं, है ना? तो समास और व्यास। आइए, मांगी नाव। अब इस ना को ना देहली दीपक न्याय का शब्द है। जैसे देहरी पर रखा हुआ दिया बाहर भी प्रकाश करता और भीतर, वैसे कोई कोई शब्द
पदों के बीच में बैठकर दोनों ओर अपना प्रभाव डालते हैं। मांगी नाव न, एक अर्थ किया। दूसरा मांगी नाव, भगवान ने नाव मांगी, न केवट आना, केवट आया नहीं, वहीं से कह रहा है कि तुम्हारा मर्म में जानना। भक्ति में परमात्मा के किसी भी स्वरूप में किसी अंग का कोई ध्यान न करे, केवल चरण का स्मरण करे तो भवसागर से पार हो जाए। तो कोई बात नहीं कर रहा, देखो धनुष भंग की बात नहीं कर रहा है कि तुमने बड़ा पुरुषार्थ किया है, नौ रूप दिखाए, ये नहीं चर्चा कर रहा। आप विनम्र हैं, ये चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा उसने क्या की, आगे की चौपाई में बाबा चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करण मूर कछु आई। प्रभु सब कहते हैं ऐसा कि आपके कमलवत चरणों की रज जो धूली है, मानुष करण, वो मनुष्य कर देती है, वो मनुष्य बना देती है। हम लोग उसी गंभीरता से अर्थ लें, क्योंकि राम कथा या भागवत मनोरंजन का विषय है। चरण कमल रज, तुम्हारे कमलवत चरणों की जिसको कृपा मिल जाती है वो सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाता है, मानव बन जाता है। ये मूल जड़ी है। अब आगे उदाहरण देना, छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, सुना है प्रभु कि एक शिला में आपकी चरण रज का जब स्पर्श हुआ तो नारी बन गई। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पावन तैन का, वो तो पत्थर की थी, बड़ी कठोर थी। एक भाव ले लें, पत्थर में भी सजीवता आ जाती है जब वो परमात्मा से जुड़ जाता है। प्रतिमा पत्थर की बनती है, लेकिन जब भगवत्ता से जुड़ जाती है तो भगवान मान करके उसमें सजीव ठाकुर जी का दर्शन हम लोग करते हैं। छुवत शिला भई नारी सुहाई, पत्थर की प्रतिमा है, देवी बना दी जाती है तो उपासना होने लगी। और पावन तेन काठ कठिन, पत्थर से महाराज काठ कठोर नहीं है, तरनी मुनि घरनी हो जाई। मेरी जो तरनी है, जो नाव है, ये भी किसी महात्मा की पत्नी बन जाएगी। तो ये नवैया तो चली जाएगी महात्मा की पत्नी बनके, और बाट परे मेरे व्यापार में बाधा पड़ेगी और मेरी नाव उड़ जाएगी। इसको तो आनंद मिल जाएगा जो पानी में चल रहा है। बाट परे मेरी नाव। अच्छा, एक बात और देखें,
ये उस समय भी पहरा दे रहा था जिस समय लक्ष्मण जी ने मर्म खोला था कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तभी तो ये कह रहा है मर्म तुम्हार है, कहा ही तुम्हार मर्म मैं जाना। और मर्म पर बड़ी चौपाई, मास दिवस कर दिवस मां मर्म न जाने, उमा मर्म यह काहू न जाने, छनमो मिले सबुई भगवाना, उमा मर्म यह काहू न जाने। भगवान के मर्म को कोई नहीं जानता। मास दिवस कर दिवस मां मर्म न जाने। सीता जी अग्नि में समा गई लेकिन लक्ष्मण यह मर्म न जाना, और केवट कह रहा है मर्म मैं जाना। तो ये वही मर्म जानता था। कहा अगर प्रभु जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू। अच्छा, पार भगवान को जाना अति आवश्यक है कि जीव को? केवट कौन है? जीव। लेकिन देखिए भक्ति कि अगर तुम पार जाना चाहते हो, जीव ब्रह्म से कह रहा है कि अगर तुम पार जाना चाहते हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। मेरी कोई गर्ज नहीं है। अगर तुम पार जाना चाहते हो तो कमलवत चरणों को धुलने के लिए हमसे कहो। दृष्टता नहीं, ये प्रेमाश्रित प्रपन्न भक्ति है। प्रेमाश्रित, प्रेम में अपने स्वामी के प्रति जो गलत भी होता है, बोला जाता है, वो भी भक्ति है। विदुरानी छिलके खिलाती है लेकिन भक्ति है, क्योंकि वो प्रेम। देखो, प्रेम और पागल में विशेष अंतर नहीं होता। पागल संसार के लिए मनुष्य होता है, लेकिन भगवान के लिए जो प्रेमी पागल हो जाता है, ये तो उसकी अवधूत परमहंस की अवस्था होती है। केवट सामान्य नहीं है, पूर्व जन्म का उपासक है ना। ये कथा भी सुनी होगी, अब हम सुनाएंगे तो विस्तार होगा, लेकिन थोड़ी ही में जानी है सयान। पूर्व जन्म का उपासक है। कभी तो लक्ष्मी धक्का देती थी, कभी शेष नाग फुसकार मारते थे, लेकिन सब नष्ट होता है, उपासना कभी नष्ट नहीं होती। आज ये तीनों के तीनों आ गए, निषाद साथ में है, तो केवट खोल रहा है मर्म मैं जाना। आज से नहीं, हम पहले से जानते हैं। मुझसे कहो कि हम पांव, और अगर पाए नहीं धुलाओगे तो केवट के जरा शब्द सुनो। पद कमल धूल चढ़ाए नाना उतराई जान।
लीजिए और जब कमलवत चरण धो लेंगे तो उतराई फिर हमें नहीं चाहिए, न नाथ उतराई चाहिए। राम जी बोले सत्य बोल, केवट कहता है राम जी आपकी सौगंध और तुम्हारे बाप दशरथ की सौगंध। वही राम रावण आन दशरथ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। देखो ज्ञानी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन प्रेमी भक्त ये कह सकता है ना? आपकी सौगंध और राम जी तुम्हारे बाप की सौगंध, मैं सत्य कह रहा हूं। लक्ष्मण जी को कहां सहन, तो कुछ तिरछी की भंग में तो बोला बर तीर मारही लखन पै। लक्ष्मण जी भले ही ये टेढ़ी आंखें कर रहे हैं, छोटे ठाकुर ये अगर बाण भी मार दें, तीर भी मार दें, लेकिन जब तक चरण नहीं धो लूंगा, जब लग न पाए पखारी हो, तब लग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। तुलसीदास जी महाराज के स्वामी हे नाथ और मेरे भी स्वामी, मैं तब तक तुम्हें पार नहीं उतारूंगा जब तक तुम्हारे कमलवत चरण नहीं धोऊंगा। अब आगे देखिए, इसने पिताजी की कसम खाई, राम की सौगंध खाई, और देखिए भक्त की महिमा की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए हैं, लेकिन भक्त के सामने कुछ चल नहीं रही। सुन के वट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे, भाषा तो इसकी अच्छी नहीं है? भगवान से ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटी भाषा भी अगर प्रेम में लिपटी है तो परमात्मा प्रेम ले लेते हैं। प्रेम से बोलो जय राम। अब अटपटा भगवान को प्रिय नहीं है, लेकिन उसमें प्रेम भी है? और जब प्रेम है तो एक ही उदाहरण पर्याप्त है। टेढ़ी टेढ़ी जलेबी भी जब प्रेम के रस में डूब जाती है तो चाहे जितनी टेढ़ी हो लेकिन सुंदर लगती है। बताओ कोई फेंकता है? पानी आ गया होगा सबके मुंह, बहुत टेढ़ी है लेकिन अच्छी लगती है ना? प्रेम की मिठास ही अलग है। तो भाषा अटपटी है, लेकिन प्रेम में लपेट करके शब्द इसने फेंके। बिहसे करुणा आयन, करुणा के जो ऐन माने घर है, करुणा के जो साक्षात भवन हैं, ऐसे मंगल भवन परमात्मा राम प्रसन्न, क्योंकि राम ही केवल प्रेम में लिखती। माताएं बहुत कुछ बनाती हैं पकवान, तो उसमें ऐसा करती हैं कि कुछ लपेट के भी बनाती हैं। देखो मिर्ची भी जब बेसन में लपेट जाती है तो उसका भी स्वाद बढ़ जाता है तो मिर्ची बड़ी कड़वी है, लेकिन प्रेम में लिपटी है तो स्वादिष्ट है। बुरा व्यक्ति भी यदि भगवान से प्रेम करता है तो वो बुरा नहीं है, वो स्वपच अच्छा है जो परमात्मा के चरणों में प्रेम करता है। आगे उत्तरकांड में भगवान ने विस्तार से बात कही कि वो स्वपच, वो चांडाल भी अच्छा है जो मेरी चरणों की भक्ति करता है, मेरा स्मरण। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, राम जी प्रसन्न हुए, लेकिन चितय जानकी लखन तन।
जानकी को देखा और लक्ष्मण जी को। संक्षेप में एक संकेत समझ लें कि अब ये पूर्व जन्म की बात उत्तर दे रहा है कि अब कुछ बिगाड़ पाओ तो बिगाड़ो। वहां तो चले जाते हैं, कई जन्म लग गए क्षीर सागर में, लेकिन यहां कुछ नहीं कर पा रहे। अथवा एक दूसरा अर्थ और ले लें, एक पांव लक्ष्मण जी चापते थे, दबाते थे, और एक सीता मैया। तो मानो राम जी कह रहे हैं कि देखो ये प्रेमी केवट पांव तुमने दाबे और परिणाम ये केवट लिए जा रहा। तो चितय जानकी लखन, मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं, अरे केवट तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। बेग आन जल, भगवान ने क्या कहा? ये तो गंगा जी के किनारे है, तो अभी गंगा जल भर के लाए। और केवट है बुद्धिमान, सोच रहा अगर गंगा जल में ये सामर्थ्य होती तो हमारी तो नाव रोज इस किनारे से उस किनारे जाती है, एको दिन नारी नहीं बनी। तो राम जी ने कहा बेग आन जल, गंगा जल ले आओ, है ना। पाए पखारू, मेरे चरण धो, मुझे देर हो रही है, पार कर दो। लेकिन राम जी की आज्ञा मानकर केवट गंगा जल नहीं लाया। पानी कठौता भर ले आवा, पानी लाया कि इसका तो परीक्षण हो ही गया, प्रैक्टिकल हो चुका है। पानी लाए, देखो उससे शायद ये कठौता अगर बन गया तो हम सावधान हो जाएंगे। परीक्षण छोटे से ही हो जाता है। तो पानी कठौता भरी ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा। बिना अनुराग के भक्ति नहीं होती। तो आनंद हृदय में है, अनुराग हृदय में उमंग पड़ा, माने ज्वार आ गया, बढ़ने लगा, उमंग आया और कमलवत चरण होने लगा। चरणामृत इसने लिया, पद पखार जल पान। देखो फिर शब्द बदला बाबा ने, पानी कठौता भर ले आवा। और जब भगवान के चरण धुल गए तो फिर तुलसी लिखते हैं पद पखार जल पान, वो जल पिया। और आप सहित परिवार, स्वयं पिया, परिवार को पिलाया। पितर पार करी, अपने पितरों को भवसागर से पार किया। पितर पार कर प्रभुई पुण्य गयु मुदित लय। प्रसन्नता से भगवान को पार किया, नाव पर चढ़ाया सबको, राम लक्ष्मण सीता निशान पार किया। उतर ठाण भय सुर शरीरेता, सीय राम गो लखन समेता। तब केवट उतर दंडवत की। डर था कि घर के मालिक हम ही हैं, लंबा घर है और नाव चलाने का काम है, और अगर पांव छूने में ही हम नाव बन गए तो उसने प्रणाम भी नहीं किया। अब प्रणाम किया, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु सकुचे नहीं कछुया दीना, मैंने कुछ दिया नहीं इसको। तब पिय ही की सिय जानन, पति के हृदय की अभिलाषा को सीता जी जान गई। आजकल बहुत सीता हैं जो जान जाती कि पति ये चाहे। तो बड़ी प्रसन्न, मणि मुदरी मन मुदित। मन मुदरी दोनों अर्थ लगा ले रहे। अगर गहरा अर्थ ले रहे हो तो मन मुदरी मन मुदित उतार, प्रसन्न मन से अंगूठी उतार, प्रसन्न मन से। और कहा भगवान से दे दे इसको, पेट पालता है, गरीब है बेचारा। तो कही कृपाल लेब उतराई, और केवट चरण गए। वहां भी चरणों की ओर संकेत। और जब कुछ मिल रहा है तो भी भगवान के चरण नहीं त्याग रहा। आज की कथा में इतना ही जीवन में उतार लें, अगर कुछ मिल जाए तो भी भगवान के चरण कभी मत छोड़ना। ये शिक्षा आज का चरित्र हमें दे रहा है।
अभिमान मत करना। केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा। सब मिल गया। फिरती बार, एक और बात रख रहा है, फिरती बार मोहि जो देवा। आना यहीं से, कहीं भटक मत जाना। फिरती बार मोहि जीव देवा, सो प्रसाद में सिर धरि। यहाँ एक मैं आपको छंद सुनाऊं, बड़ा प्यारा सा। केवट ले नहीं रहा भगवान से और कहता है कि हम तुम तो बराबर, मल्लाह तुम भी और मल्लाह हम भी हैं, अंतर केवल स्थान का है। तो राधे श्याम जी ने राधे श्याम रामायण में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मल्लाह कहीं मल्लाहों से, मल्लाही लेते हैं भगवन। मल्लाही लेते हैं भगवन। मजदूर कहीं मजदूरों से, मजदूर कहीं मजदूरों से। मजदूरी लेते हैं भगवन। मजदूरी केवट कहता है ये मत समझो कि तुम मेरे कर्ज हो, और अगर तुम्हारे मन में हो तो हमें कोई कष्ट भी नहीं। अपने को ऋणी समझते हो, मेरा ऋण वहीं चुका देना। मेरा ऋण वहीं चुका देना। मैंने गंगा के पार किया, मैंने गंगा के पार किया। मैंने गंगा के पार किया, तुम भव के पार लगा देना। मैंने भव से पार लगा देना। भगवान ने बहुत हट की, लेकिन केवट ने कुछ लिया नहीं। भक्त अगर भगवान से उनकी चरणों की कृपा के अतिरिक्त कुछ मांगता है तो भक्ति घटती है। नहीं कछु केवट ले विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान दिया। राम जी आगे बढ़े तो यहीं प्रयागराज में आ गए। ठीक, भरद्वाज जी के आश्रम में आए, रात्रि भर रुके, सवेरे कंदमूल फल खाए, 4 भेजने गए, आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि ने बताया कि जिनके हृदय में मद नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, उनके हृदय में राम जी ने वास किया। तुम मुझसे पूछ रहे हो भगवान हो करके, तो मैं बता रहा हूं कि यहीं निकट में एक पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट की महिमा गाई और स्थान बताया। निषाद राज समेत चित्रकूट पर पर्वत पर राम जी ने अपना, देवताओं ने कुटिया बनाई, विश्वकर्मा ने, और भगवान उसी में रहने। चित्रकूट वासी नित्य भगवान का दर्शन करने के लिए आए। इधर जो सुमंत चले थे, अब नई तृण चरै न पिए जल लोचत, मोचत लोचन वार। सुमंत के रथ के घोड़े न तो घास खा रहे और न जल पी रहे। दुखी हुआ, सारथी दिया निषाद राज ने, तो
दिन में ही अयोध्या के किनारे सुमंत पहुंचे, विलाप करते हुए। ज्वर अलग चढ़ा है सुमंत को, बड़ी दीन दशा हो गई। मैं उत्तर क्या दूंगा, अयोध्या वासियों को क्या बताऊंगा, आदि आदि विचार किया। फिर सोचा अंधेरे में प्रवेश कर। मंत्री सुमंत ने अंधेरे में प्रवेश किया कि जब दौड़ के अयोध्या वासी पूछेंगे और रथ पर राम जी नहीं होंगे तो मैं क्या बताऊंगा। लेकिन अंधेरे में प्रवेश किया और सीधे देवी कौशल्या के महल में पहुंचे, जहां चक्रवर्ती दशरथ जी राम जी के आने की प्रतीक्षा। वहां सुमंत चक्रवर्ती दशरथ जी की मूर्छा जगी और व्याकुल स्वरों में कहा, कहूं सुमंत कहां राम। सुमंत मेरे मंत्री, मुझे बताओ कि मेरा राम कहां है। उसी समय सुमंत कहते हैं कि मेरी छाती इतनी कठोर है प्रभु कि उन्होंने जटाएं बनाई वट वृक्ष के दुग्ध से और अपनी गोद में खिलाने वाले उस शिशु बालक को मैं वानप्रस्थ की तरह वेश बनाते हुए देखता रहा और मेरे प्राण नहीं निकले, केवल महाराज इसलिए कि तुम्हें ये खबर दें राम वन चले गए। दशरथ जी ने कहा मेरा छोटा पुत्र लक्ष्मण वो भी गया और मेरी पुत्र वधू वैदेही। सुमंत रोते हुए कहते हैं वो भी गए। उसी समय दशरथ जी को 3 आकृतियां दिखाई पड़ी, 3 आकृतियां। वो श्रवण और श्रवण के अंधे माता पिता तत्काल स्मरण हुआ, देवी कौशल्या देखो ये तीनों मुझे बुला रहे हैं। निस्तब्ध हो गया अयोध्या का राजप्रासाद, मंगल भवन अमंगल हारी लौटे नहीं। उसी समय चक्रवर्ती दशरथ जी कहते देखो देखो ये बुलाते हैं मुझे। तो कौशल्यई सब कथा सुना और 6 बार राम राम शब्द का प्रयोग चक्रवर्ती दशरथ जी ने किया। आज की कथा का ये विश्राम का दुआ श्रवण। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तदुपरि है चक्रवर्ती दशरथ जी ने 6 बार कहा राम राम। कितनी बार कहा? 6 बार। तीनों आकृतियां दिखाई पड़ रही और जब अंतिम समय राम राम की जाती है तो एक व्यक्ति से कितने बार की जाती है? 2 बार। भैया राम राम, वो तीनों दिख रहे हैं। श्रवण मैंने जो किया था उसका फल मुझे मिल रहा है, इसलिए बेटा श्रवण मेरी तुमसे अब राम। उनकी मां से राम राम, पिता से राम अथवा दूसरा। जब प्राण त्यागे चक्रवर्ती जी ने तो मंत्री सुमंत है और वहां कौशल्या है और सुमित्रा है। तो कितने हैं? 3।
दशरथ जी कह रहे हैं सुमन अब न तुम मुझे देखोगे और न मैं तुम्हें देखूंगा। दशरथ की अब अंतिम राम राम। सुमंत देवी कौशल्या तुमने बहुत कुछ सहा है, चक्रवर्ती दशरथ अब तुमसे भी राम राम कर, और सुमित्रा से भी। अथवा तन पर हर रघुवर विरह, राम जी का स्मरण, बेटा राम तुम चले गए, हा वत्स जगत नैना भिराम। अब अयोध्या के राजमहल से तुम्हारा पिता दशरथ भी जा रहा है, इसलिए यहीं से बेटा मैं तुम्हें राम राम करता। लक्ष्मण तुम्हें भी राम राम और जानकी तुम्हें भी राम राम, इसलिए भी तुलसी संभालते हैं कि चक्रवर्ती दशरथ जी ने 6 बार राम शब्द का प्रयोग किया। और तन पर हर रघुवर विरह राव गयो सुर। चक्रवर्ती दशरथ जी ने राम के वियोग में अपना शरीर त्यागा। आज की कथा को